वाह, आने वाले पोते की क्या स्वागत की तैयारियां हो रही हैं? होनी भी चाहिए ना, हमारा पहला पोता है तो स्वागत भी उसी तरह से होना चाहिए। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो टोपा बनाना है, मोजा बनाना है, दस्ताने बनाने, कितना कुछ बनाना है, आपको पता है ना। अरे देखिए ना, एक चीज बताना ही भूल गई आपको, मैं ना उसके लिए चांदी का चम्मच बनवा रही हूँ। अपनी जिंदगी का पहला निवाला ना वो उसी से खाएगा। सच में दादी बनने का जो सुख है ना, वो मैं आज महसूस कर रही हूँ। और ये एहसास तो तुम्हारी बातों से झलक रहा है। हाय आई। हाय बाबा। हाय बेटा। वर्षा, कितनी थकी सी लग रही हो तुम। नहीं आई। सच में तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी किसी बड़ी बीमारी से उठी हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करूं, मन नहीं मानता इसलिए बोल देती हूँ। वर्षा, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों अपने बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हो तुम? क्या जरूरत है तुम्हें काम करने की? अरे आराम करो, घर में बैठो। और एक चीज बताओ मुझे, आखिर साबित क्या करना चाहती हो तुम? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी इस जिद से ना तुम्हारे बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा। बच्चा आई फॉर गॉड सेक बंद करो ये टॉपिक। एक ही बात सुनकर पक गई हूँ मैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि बच्चे के अलावा मेरी खुद की कोई जिंदगी ही नहीं है। अच्छा बेटे, तुम गलत कह रही हो। एक मिनट बाबा, अब टॉपिक निकल ही गया है तो मैं कुछ बातें आई से क्लियर करना चाहती हूँ। आई, जो बच्चा इस दुनिया में अब तक आया भी नहीं है, आपको उसकी इतनी फिक्र है, और आपकी बहू जो 24 घंटे आपके सामने खड़ी होती है उसकी कोई चिंता नहीं। ये तुम क्या बोल रही हो वर्षा? कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो तुम? मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ वर्षा कि अपने आप को इतना एग्जॉस्ट मत करो जिससे तुम्हारे बच्चे की सेहत पे असर पड़े। देखा, मेरे इतना कहने के बावजूद आई अब अभी भी बच्चे की सेहत के बारे में ही बात कर रही है। मेरी अपनी कुछ एम्बिशंस है, कुछ चाहते हैं, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, मुझे वो सब अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ अपनी सेहत का जितना ख्याल मैं रख सकती हूँ मैं रख रही हूँ ना। लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। मुझे तो अब ऐसे लगने लगा है कि इस घर में आपके होने वाले पोते की सिर्फ माँ बनकर रहेगी मैं, और कुछ नहीं। तो इसमें बुराई क्या है वर्षा? एक बच्चे की माँ के रूप में पहचाने जाना एक औरत के लिए गर्व की बात होती है। ऐसा आपको लगता है? ये आपकी सोचे आई, मेरी नहीं। मुझे लगता है कि सारे रिश्ते बनाने के बाद खुद अपने लिए कुछ स्पेस रखना, इसमें बिलीव करती हूँ मैं, और मुझे नहीं लगता ये कुछ गलत है। एक बात सच कहूँ, आपके इस बिहेवियर से ना मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा होता अगर मेरी जिंदगी में बच्चे का झंझट ही नहीं होता। वर्षा, भगवान। अरे बाबा, मैच का क्या हाल चाल है? हमारी टीम ने कुछ रन वन बनाए या फिर गए वड़ा पाव खाने? अरे नहीं नहीं विनोद, मुझे पता है सचिन और मुझे वड़ा पाव बहुत पसंद है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज तो हमारे बल्लेबाजों ने कमाल ही कर दिया। पता है विनोद, 207 का टारगेट उन्होंने करीबन 40-45 ओवर में पूरा क्या कर दिया। बात कर रहे बाबा, तो हम जीत गए इसका मतलब? आज मुझे तो लग रहा था मैं टेस्ट मैच नहीं वनडे देख रहा हूँ। अच्छा बाबा, मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूँ। हाँ हाँ। अरे अर्चू, तू आ गई? हाँ आई, तुझे पता है ये इतना रो रही थी, इसको घर ही वापस नहीं आना था। फिर मैंने इसको चॉकलेट दिलाई और वापस लेकर आई, वरना ये मैडम तो आ ही नहीं रही थी। अरे सुलोचना, सुन रही हो ना? अरे भाई, इंडिया मैच जीत गई है। तो मैं क्या करूं? अरे क्या करूँगा, क्या मतलब? अरे भाई, चाय हलवा कुछ तो बनाओ। जा विनोद, सामने से वड़ा पाव लेके आ सबके लिए। अगो भाई, भलतस काय बोलता है? अर्चू सुन रही है ना, डॉक्टर ने ये सारी चीजें खाने के लिए इनको मना किया है। वड़ा पाव और हलवा नहीं, अब आपको चाय भी सिर्फ 2 कप पीनी है, और वो आज का कोटा खत्म हो गया है मैच के चक्कर में। देख रही ना? अरे बाबा, तेरी आई कितना अन्याय करती है मुझ पर। बाबा, आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। आई जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। तुम सभी लोग ऐसे ही हो। जब भी तुम्हारे बाबा को तुम्हारी जरूरत पड़ती है ना, बस अपनी आई का पल्लू थाम लेते हो।
क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्योंकि आई जो भी बोलती है ना, सबके भले के लिए बोलती है। देखो सुलोचना, ऐसा नहीं है। हाँ, गलतफहमी में मत रहना। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। बहस नहीं करनी है या फिर बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है? क्या करूं? जयवंत के बारे में बात करूं अर्चना से? मेरा इस तरह बात करना सही होगा या गलत, मैं नहीं जानता, लेकिन अर्चना की भलाई के लिए मुझे उससे बात करनी ही होगी। अगर वाकई में सतीश और अजीत की बात में सच्चाई है तो मुझे अर्चना को आगाह करना ही पड़ेगा। अर्चना, किसका फोन है? आई, वो मेरी किसी सहेली का फोन है। मैं अभी आई। हेलो। हेलो अर्चना। क्या बात है मानव, आपकी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? वो अर्चना, मैंने तुम्हारी तबीयत जानने के लिए फोन किया था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए बस पूछने के लिए फोन किया था। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? मैं ठीक हूँ मानव। अच्छा वो अर्चना, जयवंत ने कुछ कहा तो नहीं तुमसे? हम दोनों को उसने एक साथ ऐसे देखा तो मुझे लगा कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या बात है मानव, आपने सिर्फ ये पूछने के लिए मुझे फोन किया था? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ और कहना चाहते थे और आप कुछ और ही कह रहे हैं। अरे वाह, इसका मतलब ये है कि यहाँ चोरी छुपे खड़े होकर मानव से बात की जा रही है। अर्जू, अब तुम अंदर और फिर मजा देखो। नहीं अर्चना, मैंने बस तुम्हारी तबीयत जानने के लिए ही फोन किया था। अच्छा, मैं रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानव कुछ कहना चाहते थे, पता नहीं क्या। अर्जु, किसका फोन आया था? तुम जिस तरह से बात कर रही थी मुझे लगा कि शायद मानव का फोन था। हाँ वही, मैं मानव से ही बात कर रही थी। अर्जु, इतना कुछ हो गया है, तू फिर भी नहीं समझ रही है? तू बार बार वही गलती दोहरा रही है जो तू 10 बार कर चुकी है। अर्जु, तेरा मकसद मानव को जेल से छुड़ाना था, जिसके लिए तूने हम सबकी नाराजगी मोल ली। अब तेरा मकसद पूरा हो गया है। मानव जेल से छूट चुका है, लेकिन तू उसके बाद भी मानव से बात कर रही है। अगर अर्जु ये वाली बात जयवंत या उसके घर वालों को पता चलेगी तो? अर्जु, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुझे एक बात को बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हाँ अर्जु, विनोद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हाँ, तुम जयवंत से शादी करोगी ना? या इस बारे में नए सिरे से सोच रही हो? आई, मानव का फोन सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो जानना चाहते थे कि मेरी तबीयत। अर्चू, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बेटी पर और उसके संस्कारों पर पूरा भरोसा है।